लोग कैसे हो लॉकडाउन में। मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ बहुत दिलचस्प कहानी है। ये धम्मपद से है। पंडित तवग्गा 82 नंबर का गाता है। और एक जब बुद्ध रहते थे जेतवन में, तब वहाँ पे एक उपासिका रहा करती थी एक छोटे से गांव में। और उनका नाम था काना माता, क्योंकि वो काना करके उनकी बेटी थी, उनकी माता थी। और वो बहुत बुद्ध धम्म और संघ को मानती थी और काफ़ी दान भी दिया करती थी। एक बार ऐसे हुआ कि काना अपने पति के घर से अपने माता के घर पे आई कुछ दिन रहने के लिए माता के साथ। और कई दिन होने के बाद उनके पति ने ये संदेशा भेजा कि आपको अभी आपके ससुराल में आना चाहिए। तो काना ने ये बात अपनी माँ को कहा, तो काना माता ने कहा ज़रूर आप जाइएगा, कल मैं आपको बहुत सारी मिठाइयाँ बना कर दूँगी जो हमारे घर की है, तो आप लेकर ज़रूर जाइए ससुराल। तो फिर दूसरे दिन जब वो पूरे मिठाइयाँ बन चुकी थी, तब कुछ भिक्खू आए दरवाजे पे और काना माता ने उनको भिक्खुओं को भी दिया मिठाई। तो ऐसे हुआ कि अचानक काफ़ी भिक्खु आए और सारे मिठाइयाँ ख़त्म हो गई। तब काना माता ने काना को कहा कि आप कल जाइएगा, कल मैं वापस दोबारा मिठाई बनाऊंगी, तब आप लेकर जाना। और दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ कि काफ़ी भिक्खु आए और सारी मिठाइयाँ ख़त्म हो गई। तो काना वापस दोबारा अपनी माँ के पास ही रुक गई। तीसरे दिन भी यही सिलसिला रहा कि सारी मिठाइयाँ ख़त्म हो गई दान में ही। तब काना के जो पति थे उन्होंने दूसरी बीवी कर ली, ऐसे संदेशा आया। तो हमारी काना काफ़ी परेशान हो गई और वो भिक्खुओं के नाम से बहुत ज़्यादा उनके मन में गुस्सा आ गया और उनको अनाप शनाप कहने लग गई। तो हुआ यूँ कि भिक्खु उनके दरवाजे पे आना बंद हो गए। जब बुद्ध को ये चीज़ समझ में आई, उनको किसी ने बताया ये कहानी, तब वो खुद आए काना माता के दरवाजे पे। तो काना माता ने दान में उनको पिंडपात में कुछ चावल का जो कंजी है वो दिया। और फिर वो लेकर उन्होंने फिर उनको पूछा कि काना है यहाँ पे घर पे। तो उन्होंने बोला बिल्कुल है, तो फिर उनको बुलाइएगा। तो उनको बुलाया और फिर काना से पूछा सारी हकीकत। तब काना ने बोला बताया सारा किस्सा। तब बुद्ध ने सिर्फ एक ही वाक्य पूछा कि भिक्खुओं ने आपसे मांगा मिठाई या आपने खुद ही दिया। तब काना को समझ में आया कि दान में तो हमने ही दिया था, उन्होंने तो कुछ मांगा ही नहीं। फिर बुद्ध ने उनको एक गाथा कही, उनको पूरा कथा सुनाई, जिसके वजह से वो सोतापत्ति हो गई। उनको समझ में आया धम्म। और जब बुद्ध वहाँ से निकले तब उन्हें पसेंदी राजा मिले रास्ते में। तब उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो। तब उन्होंने पूरी कहानी बताई काना और काना माता की। तब पसेंदी राजा को बुद्ध ने कहा कि इनका तो लोक भी सुधर गया और परलोक का भी उन्होंने सोतापत्ति हो गए। तब पसेंदी राजा ने कहा कि ये बेटी को हम ये इस लोक में भी अभी भी बहुत सुख देंगे। और उन्होंने अपने राजाओं को अपने जो मंत्री है उनको बुलाया राज दरबार में और उनसे कहा कि ये ऐसी बेटी है जिसको कोई भी चाहे तो आप उसको ले सकते हो, गोद ले सकते हो, क्योंकि वो सचमुच धम्म में बुद्ध के धम्म संघ के बहुत निष्ठा रखती है। तब एक उसमें से जो मंत्री थे उन्होंने उनको गोद ले लिया काना को। और काना वहाँ पे पहुँची राज दरबार में और उनको काफ़ी धन मिला, क्योंकि बहुत साहूकार थे वो मंत्री। और पूरी ज़िंदगी उन्होंने सिर्फ दान ही किया। बुद्ध ने ये पूरे किस्से के लिए एक पाली में ये वचन कही, यतापि रहादोस गंभीरो विपस्समो अनविलो एवं धम्मानि सुत्वा न विपस्सिदन्ति पंडिता। जैसे एक नदी रहती है, बहुत शांत रहती है, बहुत खोल रहता है और एकदम क्लियर रहता है। तब जो पंडित रहते हैं ना, जो धम्मक को सुनते हैं, वो भी एकदम शांत हो जाते हैं नदी की तरह। तो हम जब ये कहानी सुनते हैं तब
ऐसे लगता है कि जब हम धम्म को जानने लगे तो हमारा मन भी शांति की ओर जाता है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।